प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्लान या घर खरीदने, बेचने या रेंट आउट करने के लिए कोई भी सर्विस उस वक्त तक स्टार्ट नहीं की जाती जब तक आपके पास हमारा प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं होता। हमारी कम्युनिटी में जितने भी बिजनेसेस किए जाते हैं उसमें से आखिरी चीज जो सोची जाती है वो प्लानिंग होती है। तो हमें इसके लिए प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्लान की जरूरत क्यों पड़ती है, आइए देखते हैं। मेरा नाम अजीज मुबशर है और मैं पिछले 25 सालों से इटली खासतौर पर और यूरोप के कुछ मुल्कों में रहता रहा हूँ। मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग एक मुश्किल काम को आसान करना और एक महंगे काम को इस तरीके से करना है कि उसका खर्च भी कम हो लेकिन उसकी क्वालिटी बेहतर हो। और ये काम मैं तकरीबन 10 साल से ज़्यादा अरसे तक इटालियन और जर्मन कंपनियों के साथ करता रहा हूँ। और इसी एक्सपीरियंस को, इसी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ पिछले 1 साल से बैंक्स फॉर ऑल और इजी काजा के प्रोजेक्ट के लिए। और यहाँ पर मैं एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर और बिजनेस पार्टनर के तौर पर काम कर रहा हूँ। और ये सब बात आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि जब आप कोई प्रोजेक्ट हमारे साथ कर रहे होते हैं तो अल्टीमेटली वो मेरी प्रोफेशनल जिम्मेदारी होती है। जब प्रॉपर्टी लेने का या बैंक से मुतालिक जो भी प्रोजेक्ट आप कर रहे होते हैं बैंक्स फॉर ऑल के साथ या इजी के काजा के साथ, चाहे कोई दूसरा बंदा भी आपके साथ रब्ता करेगा इस सारे काम के सिलसिले में, लेकिन अल्टीमेटली जो जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो मेरी होगी। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्लान बैंक्स फॉर ऑल और इजी काजा का एक प्रोडक्ट या एक सर्विस है। इस वीडियो में आप सबसे पहले इस प्रोडक्ट की हिस्ट्री देखेंगे, जो चैलेंजेस हमें पेश आए और उनका सोल्यूशन कैसे किस तरीके से निकाला गया वो चीज़ आप देखेंगे। और इसके बाद अगली चीज़ जो है वो कॉस्ट की होगी कि कॉस्ट कितनी है, फीस कितनी है, उसको किस तरीके से पे किया जाता है, और अप्लाई करने के लिए क्या तरीकाकार है, और प्रोसेस को स्टार्ट किस तरीके से किया जाता है। और इसके बाद अगली चीज़ जो है वो क्वेश्चन आंसर का होगा, जो कि फ्रीक्वेंटली हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बताएंगे, उसके साथ आंसर भी देंगे। और आखिरी चीज़ जो होगी वो अगर आप आखिर तक ये सारा वीडियो देखते हैं तो आपके लिए एक स्पेशल बोनस पैकेज है। और लेकिन उसके लिए आपको ये सारा वीडियो जो है वो देखना पड़ेगा, उसके बाद आपके साथ वो चीज़ शेयर की जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्लान भी उसी तरीके से काम करता है जैसे आप घर बनाने के लिए एक नक्शा या मैप तैयार करते हैं। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि बगैर नक्शे के भी घर तैयार किया जा सकता है, तो मैं उन्हें गुड लक कहूँगा। वो आप अपना काम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके से, लेकिन हमारे साथ नहीं। आपको, अगर आप हमारे साथ काम करना चाहेंगे तो आपको प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्लान करना ज़रूरी है। 2023 में बैंक्स फॉर ऑल ने अपनी सर्विसेज का आगाज़ किया। जो लोग उस वक्त हमारे साथ कंसल्टेशन ले चुके हैं वो आपको बता सकते हैं कि बेसिकली होता है कुछ इस तरीके से था कि जो भी सर्विस आपको चाहिए, चाहे आपको बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, मुतुआ चाहिए या मतलब मकान का कर्जा चाहिए, पर्सनल लोन है या बिजनेस लोन है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती थी आपकी एक अपॉइंटमेंट डायरेक्ट स्केड्यूल की जाती थी बैंक के साथ। यानी एक ऑनलाइन मीटिंग होती थी जिसमें बेसिकली 3 लोग होते थे। एक आप क्लाइंट के तौर पर आप होते थे, दूसरी तरफ बैंक का जो डायरेक्ट बैंक का जो यानी एक बंदा जो है उसमें शामिल होता था, नॉर्मली वो मूतों का कंसल्टेंट था। और तीसरी तरफ से हमारी तरफ से एक बंदा होता था। अगर आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं इटालियन में तो आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते थे, लेकिन अगर आपको ट्रांसलेशन की ज़रूरत होती थी या कोई थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आइडिया जो है वो शेयर करना होता था तो वो उसके लिए हम ट्रांसलेशन की सर्विसेज जो है वो भी प्रोवाइड कर रहे थे। इस मीटिंग या कंसल्टेशन की कोई फीस आपकी तरफ से पे नहीं की जाती थी। लेकिन जब क्वालिफाई कर जाता था कोई भी क्लाइंट तो बैंक जो है वो उसके लिए हमें पे करता था। अपनी तरफ से ये सर्विस हमने अपनी कम्युनिटी की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए मद्देनजर रखते हुए शुरू की थी। लेकिन हकीकत में जो हमें मसाइल जो है वो दरपेश आए वो कुछ इस तरीके के थे।
पहली प्रॉब्लम जो हमें दरपेश आई वो ये थी कि बहुत सारे लोग मीटिंग का टाइम और स्केड्यूल करने के बावजूद अपनी जो मीटिंग है वो स्किप कर देते थे। और इमेजिन करें कि दो लोग जो है वो स्पेशली आपका इंतज़ार कर रहे हों, और आपको उस चीज़ की ज़रूरत भी है और आप उसको स्किप कर दें। तो ज़ाहिर है ये चीज़ जो है वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं थी। और इसमें यह भी है कि आपको वो एक मुफ्त सर्विस के तौर पर मिल रही थी, तो अगर मुफ्त चीज़ हो तो उसकी वैल्यू का जो है एहसास नहीं होता कई दफ़ा। दूसरी मुश्किल या प्रॉब्लम जो हमें फेस करनी पड़ी वो ये थी कि हमें क्लाइंट या बैंक में से डिसाइड करना पड़ता था कि किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, अगर ज़ाहिर पेमेंट जो है वो बैंक की तरफ से हो रही है, और हम अपना जो यानी हमारा जो मकसद है, जो हमारी जो मिशन है वो ये है कि अपने कम्युनिटी को सर्व किया जाए, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाती थी कि बैंक उसकी पेमेंट करे और हम अपने क्लाइंट को की के इंटरेस्ट को जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्लाइंट होते थे जो कि बैंक के पास जाते थे, उन्हें सारी अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो बैंक के पास लेके जाते थे, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही होती थी, तो बैंक जो है उन्हें किसी ब्रोकर के पास जो है वो ले जाता था। तो ज़ाहिर है ब्रोकर के पास जो है कॉस्ट है वो बिल्कुल मतलब डिफरेंट होती है, तो ये चीज़ जो है वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं थी। तीसरी प्रॉब्लम जो हमें फेस करनी पड़ रही थी वो ये थी कि तकरीबन 80% जो क्लाइंट हैं वो पहली दफ़ा मकान ले रहे होते हैं, और उनके पास बैंकिंग सर्विसेज के मतलब जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जैसे मकान का कर्जा हो गया, बिजनेस लोन या पर्सनल लोन, या इसके अलावा इन्वेस्टमेंट वगैरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है, उसके मुतालिक वो जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो भी नहीं थी उनके पास। इस काम को बेहतर करने के लिए ज़रूरी था कि हम अपने क्लाइंट्स को बेसिक इंफॉर्मेशन दें, यानी पहले मतलब बैंक के पास जाने से पहले उसको बेसिक जो है इंफॉर्मेशन दें। और जिनके पास ये इंफॉर्मेशन मौजूद ना हो उनके लिए कुछ अल्टरनेटिव जो है वो सोल्यूशन निकाला जाए। चौथी प्रॉब्लम जो हमें फेस करनी पड़ रही थी वो लैंग्वेज बैरियर की थी। बहुत सारे कम्युनिटी मेंबर्स को लैंग्वेज जो है वो ठीक नहीं आती, क्योंकि वो ज़ाहिर है थोड़े अरसे से यहाँ पर रह रहे होते हैं। भाषा या ज़बान जो है वो आपको अपनी ही लैंग्वेज में अगर कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ बताए जाएं तो वो बेहतर रहता है। तो इसके लिए स्पेशल हमारे पास एक सोल्यूशन जो है वो हमें दरकार था, ताकि हम सारे लोगों को एक इस लेवल पर लेके आए कि उनके पास बेसिक इंफॉर्मेशन हो। उसके बाद अगर किसी के पास बेसिक इंफॉर्मेशन मौजूद है तो उसको इंटरमीडिएट लेवल तक यानी जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जा सके। ज़ाहिर है अगर कोई कॉम्प्लेक्स काम कर रहे हैं, जैसे मकान का कर्जा जो है वो काफ़ी मतलब मुश्किल एक आइडियाज़ होते हैं, सब्जेक्ट होता है, तो उस पर काम करने से पहले आपको इंटरमीडिएट लेवल की जो है वो नॉलेज की ज़रूरत होती है, कॉम्प्रावेंदिता या मतलब मकान लेने देने का जितना भी प्रोसेस होता है उसके लिए। पांचवी मुश्किल ये थी कि हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इंटरेस्ट, सूद या रिबा से पाक फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो चाहते हैं। यहाँ पर भी वजह ना सिर्फ रिलीजन था, यानी मजहबी वजह जो है वो एक नहीं थी, बल्कि प्योरली फाइनेंशियल जो रीज़न है इसकी वजह से हम ये चीज़ हमारे लिए कोई ज़रूरी थी कि कोई अल्टरनेटिव जो है वो ज़रूर होना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं 1 लाख यूरो के मकान की मिसाल लूँ तो जो आप वापस कर रहे होते हैं वो तकरीबन 65,000 यूरो होता है। ठीक है, 1 लाख के बदले जो आप वापस करते हैं इंटरेस्ट के साथ वो तकरीबन 40 से 45 प्लस खर्चे मिला के और ये सारी चीज़ें मिला के आपको तकरीबन वापस जो करना पड़ता है वो 1,60,000 के नज़दीक होता है। और इसकी जो डिटेल्स हैं वो आपको हमारी एनआईबी प्रॉपर्टी से मुतल्लिक जो पैकेज है उसमें मिल जाएगी, या एनआईबी सर्विसेज से मुतल्लिक जितनी भी वीडियोस है वहाँ पे आप ये डिटेल के साथ ये चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन हमारे लिए ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम ये सर्विस भी प्रोवाइड करें और वो शरिया कंप्लाइंट ना हो। तो इसका मतलब ये है कि हम बैंक्स फॉर ऑल के सारे प्रोजेक्ट को जो जितना भी हमारा जितनी भी हमारी सर्विसेज हैं, चाहे वो एनआईबी की सर्विसेज हैं या उसके बगैर जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए हम कोई बिजनेस लोन बैंक से नहीं लेते। इसका मतलब ये है कि बैंक्स फॉर ऑल जितना भी ये जो प्रोजेक्ट कर रहा है इसके ऊपर कोई बिजनेस लोन जो है वो नहीं लेता। और ज़ाहिर अगर बिजनेस लोन नहीं होगा तो आप इंटरेस्ट भी किसी किस्म का पे नहीं कर रहे होते। और वजह इसकी यही है कि हम मुकम्मल तौर पर शरिया कंप्लायंट जो है वो सर्विसेज देना चाहते हैं जो एनआईबी के लिए। ठीक है, लेकिन मुकम्मल सारे प्रोजेक्ट के लिए हम किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बिजनेस लोन जो है वो बैंक से नहीं लेते।
प्रॉब्लम जो हमें फेस करना पड़ा वो ये था कि जहां पर भी पैसा इन्वॉल्व होता है वहां पर ट्रस्ट का इशू जो है वो क्रिएट हो जाता है। लोग बैंक्स में तो अपनी जमा पूंजी रखने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने एक ऐसे इदारे या इंस्टीट्यूशन जो कि रजिस्टर्ड हो और बैंक्स के मुकाबले में आपको अल्टरनेटिव देने की कोशिश कर रहा हो, तो वहां पर हमारे पास क्योंकि क्राउड फंडिंग जो है एनआईबी के सिलसिले में जो हम एक अल्टरनेटिव दे रहे थे, जैसे आपको मैंने कहा कि एनआईबी से मुतल्लिक अगर आप डिटेल वाली वीडियो में देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये आइडिया जो है ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो वहाँ पर हमें जो प्रॉब्लम यही दरपेश आ रही थी कि नॉन इंटरेस्ट बैंकिंग जो है वो ज़ाहिर है बगैर क्राउड फंडिंग के बहुत मुश्किल है। इस तरह की जो ट्रेडिशनल बैंकिंग है उसका जो अल्टरनेटिव सोल्यूशन है वो क्राउड फंडिंग है। और ये एक इटली समेत मुख्तलिफ जो यूरोपियन मुल्क हैं उनमें एक लीगल सिस्टम है। और लेकिन हमें जो है क्योंकि रिस्पांस पॉजिटिव नहीं आया तो उसकी वजह से फिर हम अल्टरनेटिव सोल्यूशन जो है वो देखना शुरू हो गए कि किस तरीके से एनआईबी की सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाए, यानी नॉन इंटरेस्ट बगैर रिबा के भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, लेकिन उसका कोई अल्टरनेटिव जो है निकाला जाए। हाँ, क्राउड फंडिंग जो है वो फ्यूचर में हम उसे रिकंसिडर करेंगे। अगला चैलेंज या प्रॉब्लम जो हमें फेस करना पड़ा वो ये था कि ट्रेनिंग के बाद भी, यानी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी, जब हम अपने क्लाइंट्स को भेजते थे बैंक के पास तो उनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो नामुकम्मल होते थे। और ज़ाहिर है जब तक आपकी फ़ाइल मुकम्मल ना हो तो बैंक उसके ऊपर जो है वो काम नहीं कर सकता। आठवां प्रॉब्लम जो हमें फेस करना पड़ा है, यानी जो बड़े चैलेंजेस हैं उनमें से एक है, वो ये है कि अगर आपके पास सारी चीज़ें मुकम्मल हों तो फिर भी कई दफ़ा ऐसे होता है कि जब आप मकान कोई सिलेक्ट करते हैं ख़रीदने के लिए तो वो लोग जो है वो गैर मुल्कियों को अपनी उस कंडोमिनियम में या उस बिल्डिंग में मकान देने के लिए तैयार नहीं होते। ये जितने भी चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स आपके सामने रखे गए हैं उनका जो सोल्यूशन है वो हमने कुछ इस तरीके से निकाला। सबसे पहले बैंक्स फॉर ऑल कोई भी कमीशन बैंक्स या ब्रोकर या किसी और इदारे से जो है वो नहीं लेता। जो भी पेमेंट होती है वो सिर्फ आपकी तरफ से या क्लाइंट की तरफ से जो है वो ली जाती है, ताकि सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट के जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, यानी आपका जो इंटरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूरी होता है। दूसरा ये है कि ये सर्विस मुफ्त जो है वो नहीं प्रोवाइड की जाती, मतलब फ्री ये सर्विस नहीं है। बल्कि हर एक जो क्लाइंट होता है जो भी ये अपने इस सर्विस को स्टार्ट करता है तो वो उसके लिए पेमेंट करता है। मिनिमम ज़ाहिर पेमेंट होती है सिर्फ उस कवर करने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं जो हमारे स्टार्टिंग के लिए हमें चाहिए होते हैं। लेकिन हर एक उसके लिए पेमेंट करता है। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो खास तौर पर इसी का हिस्सा है। तीसरा जो सोल्यूशन है वो ये है कि ट्रेनिंग कोर्सेज भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्लान का हिस्सा होते हैं, ताकि आप अपना जो फैसला करना होता है, आपने जो डिसीजन लेना होता है वो ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हो, या आपको आपको उसकी नॉलेज हो जो भी आप डिसीजन ले रहे होते हैं। वैसे तो ये कोर्सेज जो है वो पेड है, लेकिन जब आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्लान की सर्विस पे कर रहे होते हैं तो उसमें ये सारी जो एक्सेस है वो आपको दी जाती है। और आपको मज़ीद जो है कोर्सेज के लिए कोई फीस वगैरह पे नहीं करनी पड़ती। चौथा जो सोल्यूशन है वो ये है कि शरिया कंप्लायंट होने की वजह से बैंक्स फॉर ऑल किसी भी बैंक से कोई कर्जा या लोन नहीं लेता, यानी हम लोन के ऊपर जो है वो काम नहीं करते। और इसके लिए अपनी कास्ट को हम कम से कम रखते हैं, यानी जो अपने खर्चे होते हैं उसको हम कम से कम रखते हैं। और आपकी तरफ से जितनी भी पेमेंट होती है वो एक पेमेंट प्लान के तहत साल सिस्टम के जरिए पे की जाती है। जैसे जैसे काम मुकम्मल होता है उसके साथ पेमेंट जो है वो मुकम्मल हो जाती है। एनआईबी या नॉन इंटरेस्ट बैंकिंग में वही तरीका इस्तेमाल किया जाता है जिसके तहत बगैर इंटरेस्ट के काम किया जा सके। इसके लिए क्राउड फंडिंग हमारे पास फिलहाल ऑप्शन मौजूद नहीं है, लेकिन इसके अलावा तीन ऑप्शन जो हैं वो मौजूद है। ज़्यादा डिटेल के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो एनआईबी प्रॉपर्टी वाली वीडियो देखें। लेकिन शॉर्ट में यही कहूँगा कि अफीतो को रिस्कातो और compra को रिजर्वा दी प्रोprietà जो है वो हमारे मेन कॉन्ट्रैक्ट हैं जिसके जरिए ये काम किया जाता है। उसके बाद अगला जो सोल्यूशन है वो ये है कि अपनी जो ट्रस्ट वर्दीनेस है या जो इतमाद है उसको बेहतर बनाने के लिए हम अपनी जितनी भी सर्विसेज की चार्जेस है या फीस है वो हम पब्लिश करते हैं, वेबसाइट के ऊपर मौजूद है।
और जो भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो भी आपके साथ शेयर किए जाते हैं। यानी क्लाइंट पोर्टल के जरिए एक स्पेशल हमारे पास क्लाइंट पोर्टल की एक्सेस आपको प्राइम क्लाइंट के बाद दी जाती है, जहां पर आपको ये जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आपके साथ किए जाते हैं सारे काम के दौरान, वो आपके साथ शेयर किए जाते हैं। आपके एतमाद को बढ़ाने के लिए जितने भी मार्केटिंग के गिमिक्स हैं वो इस्तेमाल नहीं किए जाते। मार्केटिंग के गिमिक्स क्या होते हैं कि खुद को बड़ा जाहिर करना। अगर आप नॉर्मली प्रॉपर्टी से मुतल्लिक जितने भी कंपनियां काम करती हैं उनकी जो एडवर्टीजमेंट है वो देखें तो आपको ये शो होगा कि ये बहुत बड़ी कंपनी है या बहुत महंगा इनका सारा सिस्टम है। यानी उसके लिए आप वो किराए की गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा मतलब जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उनको इस्तेमाल किया जाता है। हमारी किसी भी कंपेन में आपको ये चीज़ें जो है वो नज़र नहीं आएगी, और वो इसीलिए की जाती है ताकि आपको एतमाद हो कि हम उससे बड़ा बनने की कोशिश नहीं कर रहे जितने हैं हम। ठीक है। मुतू या मकान का जो कर्ज है उसकी सूरत में आपके पास जितने भी अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। और जिसमें आस्ते और जो रिस्ट्रक्चरारे वाली जो ऑप्शन है वो भी इस्तेमाल की जाती है। इसका मतलब ये होता है कि जितना भी आपका बजट है उसका जो बेहतरीन सॉल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड किया जा सके। अगला सॉल्यूशन वो ये है कि मुतुओं की फाइल की तैयारी के लिए डॉक्यूमेंट्स को कम से कम दो बैंकों और दो ब्रोकर से चेक करवाया जाता है, और अप्लाई उसी वक्त किया जाता है जब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो कि आपको वो मुतुआ क्लियर हो जाएगा। और जो भी प्रॉब्लम हमें फेस कर रही है उसका जो फाइनल सोल्यूशन है वो ये होता है कि आपका जितने भी आपका बजट हो या जितने भी रिसोर्सेज हों, जितना भी मुतु आपका पास हो, तो उसमें जो अल्टरनेटिव सोल्यूशन है जैसे आस्ते पर मकान है। आस्ते का मतलब ये होता है कि नीलामी पर जो मकान होता है या ऑक्शन पर जो मकान होता है उसको आस्ते का मकान कहते हैं। वो भी हमारे पास एक पॉसिबिलिटी होती है। रिस्त्रुतुरारे वाला मकान जो है वो भी पॉसिबिलिटी है। मैं नॉर्मल मुतुओं की बात कर रहा हूँ। यानी अगर आपको एक बेहतरीन सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करना हमारी जिम्मेदारी होती है। और इसके बाद ये होता है कि अगर कंडोमिनियम की तरफ से कोई प्रॉब्लम आए तो हमें उस चीज़ के लिए हम कन्विंस करते हैं उन्हें कि अपने क्लाइंट को हम उसी वक्त आपके पास लेके आते हैं जब उनकी जितनी भी सिविक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या जिम्मेदारियां हैं उस कंडोमिनियम में रहने के लिए, उसके लिए इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को। तो ये चीज़ जो है वो सोल्यूशन का हिस्सा है। अप्लाई करने के लिए आप सबसे पहले व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए या वेबसाइट पर हमारे साथ रब्ता करते हैं, ईमेल के ज़रिए या पर्सनल कांटेक्ट के ज़रिए आप हमारे साथ रब्ता करते हैं। और आप अपना एक फॉर्म जो है वो फिल करते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद हम आपको बता देते हैं कि अगर आप क्वालिफाई कर रहे होते हैं, आपकी डॉक्यूमेंट जो आप यदि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उसके मुताबिक अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की जाती है। आप अपनी डॉक्यूमेंट्स को जैसे ही शेयर करते हैं तो उसके बाद अगला जो है वो प्रोसेस ये होता है कि आपको फीस जमा करवाने के लिए एक प्रेवेंटिवो सेंड की जाती है। प्रेवेंटिवो की जैसे ही आपको रसीद जो है हमें प्रोवाइड करते हैं तो बाकायदा उसके ऊपर आगाज़ हो जाता है। आपके साथ एक मीटिंग जो है वो स्केड्यूल की जाती है, और मीटिंग में ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस की जाती हैं कि आपकी क्या ज़रूरत है, और उस ज़रूरत के ऊपर जो बेस्ट जो पॉसिबल सोल्यूशन है वो किस तरीके से उन पर काम किया जा सकता है। ये मीटिंग फेस टू फेस भी हो सकती है और ऑनलाइन भी हो सकती है। और इस मीटिंग के बाद अपने क्लाइंट पोर्टल की एक्सेस आपको दी जाती है, और जो हमारे कोर्सेज जहाँ पर अवेलेबल हैं, एलएमएस सिस्टम है जो, वहाँ की एक्सेस आपको प्रोवाइड की जाती है। नॉर्मली जो सवाल आपकी तरफ से आते हैं वो देखते हैं, और साथ ही उनके जवाबात भी या आंसर भी। पहला सवाल ये होता है कि बगैर प्रॉपर्टी प्लान के ये काम शुरू किया जा सकता है। अगर आपने ये सारी वीडियो देखी है तो शॉर्ट इसका जो आंसर है वो है नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो मैं आपको कहूँगा कि प्लीज़ इसको देखें, और उसके बाद जो है वो आपको ये सारी इसकी वजह जो है वो मिल जाएगी। दूसरा क्वेश्चन जो हमें किया जाता है वो ये है कि क्या काम शुरू करने से पहले मीटिंग की जा सकती है, आपका दफ्तर कहाँ है, और कहाँ पर ये सर्विस अवेलेबल है, यानी इटली के कौन से शहरों में ये सर्विस अवेलेबल है। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि पूरे इटली में ये सर्विस अवेलेबल है।
काम शुरू करने से पहले आपको मीटिंग करने के बजाय सारी इंफॉर्मेशन के लिए ये वीडियोस अवेलेबल हैं। मुख्तलिफ हमारे पास कंटेंट जो है अवेलेबल है, आप उसको देखें, उसको समझें। अगर फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन कम रह जाए तो आप एक कॉल स्केड्यूल कर सकते हैं, कॉल के ज़रिए भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, पर्सनल जो भी आपकी सिचुएशन हो उसके मुताबिक। और दफ्तर जो है वो हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है पूरे इटली में, ब्रेशिया में, मतलब मेन कह लें कि हमारी जो रजिस्ट्रेशन है वो ब्रेशिया में है। लेकिन जो पर्सनल मीटिंग है वो आपको जब तक आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाती, आपके डॉक्यूमेंट्स हमें रिसीव नहीं हो जाते, ओवरऑल जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमें पता नहीं चल जाती, तो उसके बाद ही पर्सनल मीटिंग का कोई फ़ायदा होता है। सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, जैसे मैंने आपको कहा कि ये सारा कंटेंट इसीलिए तैयार किया गया है आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। तीसरा क्वेश्चन है कि आप फ़ोन नहीं उठाते। तो इसका आंसर ये है कि कॉल करने के लिए या रब्ता करने के लिए हमारे पास दो तरीक़ाकार होते हैं, दो मुख्तलिफ नंबर हैं। एक हमारे जितने भी रजिस्टर्ड क्लाइंट है, जिन्हें हम प्राइम क्लाइंट कहते हैं, उनके लिए एक स्पेशल नंबर है। उनकी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद होती है, तो ज़ाहिर है उनके साथ हम किसी वक्त भी रब्ता कर सकते हैं और वो भी हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर भी और कॉल के ऊपर भी। लेकिन जिन लोगों की इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद नहीं होती, तो ज़ाहिर है उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। हम वो किसी वक्त भी अगर कॉल करेंगे, ना ही आपकी इंफॉर्मेशन हमें मतलब मौजूद होगी, और ना ही यानी उस कॉन्टेक्स्ट का हमें आइडिया होगा कि आपको क्या डिमांड है, आपकी क्या ज़रूरत है। तो उस वक्त फिर जो है वो ना ही फ़ायदा आपकी तरफ से होता है और ना ही हमें होता है। ठीक है, तो आप पहले अपनी कॉल स्केड्यूल करते हैं, यानी ऐसे मैं क्लाइंट की बात कर रहा हूँ जो नए क्लाइंट हैं, तो आप पहले अपनी कॉल स्केड्यूल करते हैं और उसके बाद ही आपको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है जिसकी आपकी ज़रूरत होती है। चौथा जो क्वेश्चन है वो मकान खरीदने के लिए कितना कर्ज मिल सकता है। आपके क्वेश्चन काफ़ी स्वीट होते हैं, लेकिन हमारे लिए मुश्किल नहीं है कि हम स्वीट आंसर भी दे सकें, तो थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। मकान के लिए कर्ज जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है। जितनी आपकी इनकम होती है उसी के मुताबिक आपको कर्ज बैंक देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मकान का अगर आप कर्ज अप्लाई कर रहे होते हैं तो मैक्सिमम जितना भी अवेलेबल हो, यानी जो डिमांड की जाती है वो मैक्सिमम की जाती है, ताकि फिर मकान को ढूंढने में आसानी हो जाती है। और आपके पास एक आइडिया क्लियर हो जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर्ज मंजूर हो सकेगा और उस लिमिट से जो है वो एक्सीड ना किया जाए। आपने इतनी देर तक ये वीडियो देखी है, तो आइए देखते हैं बोनस सेक्शन में क्या है। हमारी तमाम सर्विसेज जो हैं वो लोकल कम्युनिटीज़ के लिए भी हैं, और हमारे साथ जो कोलैबोरेट लोग कर रहे होते हैं वो यहाँ के लोकल हैं। आप लोग जो कि उर्दू, हिंदी या पंजाबी स्पीकिंग कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी कम्युनिटी की जिम्मेदारी है कि अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर बनाएं। गुर्बत से निकलना, और वो भी इज़्ज़तदार तरीके से निकलना, दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन है दुनिया की इस वक्त, यहाँ पर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी डिसीजन करें वो सोच समझ के करें। कम्युनिटी एक दूसरे के साथ ताउन करे, तो फिर ही जो सिस्टम है उसको बेहतर किया जा सकता है। और अपना जो ट्रस्ट है वो प्रोसेस के ऊपर रखें। अगर आप हमारी इन वैल्यूज़ पर यकीन रखते हैं तो हमें आपकी ज़रूरत है। हमें पूरे इटली में, चाहे आप मर्द हैं या औरत, किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमें सर्विस पार्टनर्स की ज़रूरत है, इसके अलावा मार्केटर की ज़रूरत है। इस तरीके से आप अपनी जितनी भी इनकम है आप उसको बेहतर बना सकते हैं। चाहे ऑलरेडी अगर आपके पास प्रतीता ईवा है, या आप अपना प्रतीता ईवा शुरू करवाना करना चाहते हैं, तो आप अपना जो सीवी है, जो करिकुलम है, वो आप हमारे साथ शेयर करें, ताकि अगर आप इस चीज़ को ज्वाइन करेंगे तो आपको मुकम्मल जो ट्रेनिंग है वो भी साथ प्रोवाइड की जाएगी। दूसरा, आपके पास मौका है एक नई इलेक्ट्रिक कार जीतने का। आपको करना ये होगा कि जहां पर आपको नज़र आए कि इस प्रोसेस को बेहतर किया जा सकता है, तो आप अपनी सजेशन एक सोल्यूशन के साथ, यानी सोल्यूशन जो है वो ज़रूरी है। प्रॉब्लम्स जो हैं वो चैलेंजेस हम फेस करते हैं ज़िंदगी में, लेकिन सोल्यूशन जो है वो निकालना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास एक प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन भी आपके पास मौजूद है, तो आप वो सोल्यूशन हमारे साथ शेयर करें। हम आपको एक नई इलेक्ट्रिक कार, टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार जो है वो जीतने का मौका दे रहे हैं बैंक्स फॉर ऑल के साथ। थैंक यू।